Hi kids, welcome to your English class and I'm your digital teacher and mentor Ananya, and once again I am back with a new topic of your grammar book, that is lesson number 12, and we are going to cover the topic prepositions. So let's begin with this topic of prepositions. Let's start with the warm up exercise that is given for us. विनय इज लुकिंग फॉर हिज पेट डॉग ब्रूनो। विनय के पास एक पेट डॉग है जिसका नाम ब्रूनो है और वो उसे ढूंढ रहा है। इट इज हाइडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग अलग जगह पे छुप रहा है। सर्कल द वर्ड्स दैट टेल द पोजीशन ऑफ ब्रूनो, वन हैज बीन डन फॉर यू। हमें पिक्चर्स की हेल्प लेनी है, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और ब्रूनो की पोजीशन को देखते हुए जो वर्ड्स ब्रूनो की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें सर्कल करना है। लाइक सी, ब्रूनो इज सिटिंग ऑन द ट्री, ब्रूनो पेड़ पर बैठा है, सो ऑन को सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट पिक्चर, ब्रूनो पेड़ के पीछे बैठा है। ब्रूनो इज सिटिंग बिहाइंड द ट्री, तो ब्रूनो का पोजीशन इस वक्त पेड़ के पीछे है यानी बिहाइंड है, वो पेड़ के पीछे बैठा है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सर्कल द वर्ड बिहाइंड। ब्रूनो इज हाइडिंग इन द ट्री, ब्रूनो पेड़ के अंदर छुपा हुआ है, सो इन जो है दैट इज द करेक्ट वर्ड टू शो हिज पोजिशन। ब्रूनो इज हाइडिंग अंडर द बेंच, ब्रूनो कहाँ छुपा है? बेंच के नीचे, सो अंडर इज द करेक्ट वर्ड। देन ब्रूनो इज स्टैंडिंग नियर द रॉक, वो रॉक के पास खड़ा है, सो नियर इज द करेक्ट वर्ड। तो आपने देखा ब्रूनो के पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को सर्कल किया है जो उसकी पोजीशन को बहुत अच्छे से हमें समझने में मदद करते हैं। ये सभी वर्ड्स जो किसी भी नाउन का पोजीशन समझने में हमें मदद करते हैं उन्हें ही हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। A preposition is a word that tells us about the position of a noun in a sentence. It also tells us the connection between two nouns. यानी prepositions ऐसे words हैं जो हमें noun के position का ज्ञान करवाते हैं, यानी noun के position के बारे में information देते हैं। इसके अलावा वो दो noun में relationship establish करने में भी help करते हैं, यानी दो noun के बीच में जो connection है उसको भी हमें बताते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद सर्टेन एग्जांपल्स। लुक एट द पोजीशंस ऑफ द रैबिट एंड रीड द सेंटेंसेस। यहाँ रैबिट के डिफरेंट पोजीशंस हैं और हमें इन पोजीशंस को समझने के लिए जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स सी, द रैबिट इज सिटिंग इन द बॉक्स, रैबिट बॉक्स के अंदर बैठा है। The rabbit is sitting on the table, rabbit टेबल के ऊपर बैठा है। The rabbit is hiding under the table, rabbit टेबल के नीचे छुपा हुआ है। The rabbit jumps over the ball, rabbit बॉल के ऊपर से उछलकर गया। The rabbit is sitting in front of the ball, rabbit बॉल के सामने बैठा है। The rabbit is hiding behind the ball, rabbit बॉल के पीछे छुप रहा है। The words in, on, under, over, in front of and behind are preposition. ये सभी words जो हमें noun rabbit की position के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर prepositions हैं। Okay? Remember, prepositions are used before a noun or pronoun to show the place, position, टाइम और मेथड। यानी प्रीपोजिशन वर्ड्स जो हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले हम ऐड करते हैं ताकि हम या तो उसके प्लेस के बारे में जान सकें या उसकी पोजीशन के बारे में या टाइम के बारे में या फिर मेथड के बारे में। ओके, सो हमें याद रखना है कि प्रीपोजिशन हमें इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Now it's time to test yourself. Let's start with exercise A. Look at the pictures and fill in the blanks. Use the prepositions given in the help box. Can you all see one help box is given and certain prepositions are given inside the help box. We have to use these words
to fill the blank spaces. Let's start. For doing the same, you have to look at the given pictures carefully. आपको जो picture दिया है उसे ध्यान से देखना है. The cup is on the table. The dog is sleeping under the chair. The boy is hiding behind the tree. जो लड़का है वो पेड़ के पीछे छुपा है. The mouse is jumping over the bowl. And the last one, the boy is standing in front of the mirror. I hope children you have completed this exercise along with me. Now it's time to move towards exercise B. Tick the correct preposition in the following sentences. Again, some sentences have been given here and some pictures are also given. Pictures को ध्यान से देखिए और फिर sentences में correct preposition को choose कीजिए. हर sentence में 2 preposition दिए हुए हैं. आपको दोनों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उसको चूज करना है. लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंस नंबर 1. आई फाउंड अ बॉल इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड द कर्टन. बॉल कर्टन के यानी पर्दे के पीछे है. सो दैट इज वाई बिहाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. सो हमने बिहाइंड को टिक कर दिया है. सेकेंड, द कीज आर ऑन अंडर द टेबल. कीज चाबियां जो है टेबल के ऊपर हैं. सो ऑन द टेबल. देयर आर मेनी बॉयज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. इन द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं. सो इन द ग्राउंड. कपिल कीप्स हिज बुक्स अंडर इन हिज बैग. कपिल बुक्स बैग के नीचे रखता है या अंदर रखा हुआ है. सो इन हिज बैग. The parrot is flying on over the tree. Parrot जो है वो ट्री के ऊपर से उड़ रहा है. So that is why over the tree. I hope you have completed this exercise along with me. Now let's move towards exercise number C. Look at this picture and complete the sentences as per the positions of the balls. आप देखिए ध्यान से. यहाँ एक पिक्चर है और हाँ, इस पिक्चर में डिफरेंट बॉल्स है. ठीक है. हर एक बॉल का कलर डिफरेंट है और हर एक बॉल का पोजीशन भी डिफरेंट है. यूज प्रीपोजिशंस गिवन इन द हेल्प बॉक्स. तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं. हमें इन प्रीपोजिशंस की मदद लेके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ध्यान से पहले पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए. उसके बाद हर एक सेंटेंस को पढ़िए क्योंकि हर सेंटेंस में किसी डिफरेंट कलर के बॉल के पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है. द रेड बॉल इज डैश द टेबल. रेड बॉल कहाँ है? टेबल के ऊपर है. द रेड बॉल इज ऑन द टेबल. द ब्लू बॉल इज डैश द टेबल. ब्लू बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे है. सो द ब्लू बॉल इज अंडर द टेबल. ओके. द ग्रीन बॉल कहाँ पर है? देखते हैं. ग्रीन बॉल इज बिहाइंड द रेड बॉल. रेड बॉल के पीछे है. सो ग्रीन बॉल इज बिहाइंड द रेड बॉल. द येलो बॉल इज डैश द रेड बॉल. येलो बॉल रेड बॉल से पहले है मतलब आगे है. सो द येलो बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द रेड बॉल. द ब्लैक बॉल इज डैश द बॉक्स. ब्लैक बॉल बॉक्स के अंदर है. सो द ब्लैक बॉल इज इन द बॉक्स. सो इस तरीके से आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए बॉल्स की पोजीशन को समझना है और फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड नाउ यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज. सो विद दिस let's move further. Now we come to activity time. Walk around your house and observe different things kept at different places. आपको अपने घर के आसपास घूमना है.
घर के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें अलग अलग पोजिशंस या अलग अलग प्लेसेस पर रखी होंगी. राइट 5 sentences using the prepositions in, on, under, over, behind, in front of. One has been done for you. Read them aloud in the class. So आपको डिफरेंट पोजिशंस को डिस्क्राइब करते हुए कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं. इन सभी प्रिपोजिशंस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. जैसे पहला सेंटेंस कर दिया है, द सोफ़ा इज़ इन द लिविंग रूम. ठीक है, सोफ़ा जो है लिविंग रूम में है. अ सेंटर टेबल इज़ इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा. एक सेंटर टेबल सोफ़ा के सामने रखा है. इसी तरीके से आप अलग अलग सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि द कर्टन्स आर बिहाइंड द सोफ़ा. ऐसे ही आप अच्छे से अपने घर को ऑब्जर्व कीजिए और फिर 5 अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए इन प्रिपोजिशंस को यूज करके. दिस इज समथिंग टू बी डन ऑन योर ओन. Once you have written the sentences, you need to read these sentences in front of your class. So, I hope you can do it easily because you are now quite expert in the topic of prepositions. So, with this, we are done with today's topic. I hope, children, that you have enjoyed the session thoroughly. So, with this, I am your teacher, Ananya, signing off for today. I will meet you soon again with some new concepts of English grammar. So stay tuned for the upcoming videos where we are going to explore more such interesting topics. Till then, take good care of yourself. Bye bye.